क्रांतिकारियों की ये पहचान है कि जब तक इंकलाब नहीं होगा तब तक पता नहीं लगता सड़कों पर कि कुछ हो रहा है। हमारी किसी भी दल की सरकार हो, सरकारों को ये सोने वाली सरकारें जो सोने का नाटक करती हैं, जगाया किसको जाता है? जो सो रहा हो, और जो सोने का नाटक कर रहा हो वो जागता है क्या? उसके लिए ताकत चाहिए, ताकत। और ताकत किसके पास है? जनता के पास। क्योंकि जनता ही विधायक, पार्षद, एमपी बनाती है और वो सरकार बनाते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा, जो मेरा अनुभव है, कि जब तक हम एक साथ ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। बता दिया है कि हम किस समस्या को लेकर यहाँ हजारों की तादाद में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जो लोग बाद में आए हैं, मैं ज़्यादा लंबा भाषण तो दूंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मुद्दा हमारा ये है, हमारी भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम मुद्दे पे सीधी बात करेंगे। हमें 7 से 8 दिन पहले पता चला कि हमारे गांव रिवाजपुर में, और गांव रिवाजपुर में नहीं है, पूरी की पूरी बेल्ट एक है, जो 50 साल से हमारे बुजुर्ग हमें बताते आ रहे हैं कि ददसिया बलछपुर से लेकर महतपुर तक हमेशा इतना प्रेम भाव रहा है, इतना भाईचारा रहा है कि हमने कभी अलग अलग गाँवों को गिनती नहीं की है कभी। तो इन गाँवों के बीच में एक कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है। हमें 7-8 दिन पहले पता चला। हम 10-20 लोग इकट्ठे हुए, अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में हमने 4-5 दिन पहले इसी मंदिर पर एक छोटी सी पंचायत और आप लोगों से आह्वान किया कि यहाँ पर इकट्ठा हो और हम लोगों को सुझाव दे कि हम इस समस्या से कैसे अपना छुटकारा पा सकते हैं। आज आप इतने छोटे समय में और 4 से 5 दिन के हमारी मेहनत का फल है कि आप आज देखेंगे हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं और बहुत गाँवों ने हमें खुलकर समर्थन दिया है। इसी कड़ी में जब हमारा गांव, सबसे बड़ा गांव इस एरिया का खेड़ी गांव आया, तो हमारी छाती और चौड़ी हो गई आपके समर्थन पाने से। मैं विशेष रूप पर खेड़ी गांव की सरदारी का यहाँ पर आने पर भाई सतपाल नरवत जी और मेरे चाचा भाई जितने भी आए उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। देखिए, समस्या हमारे यहाँ कूड़ादान की है। सबने बता दिया कि इतनी बीमारियाँ फैल जाएंगी। हमें सरकार से मांगना है। अभी तो हमने अपनी मांग ही शुरू नहीं की। नगर निगम में आने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, ये बात सही है भाई, सब जानते हैं। यहाँ पर हमारे हजारों करोड़ की, मेरे हिसाब से 40 से 50 एकड़ जमीन रिवाजपुर गांव की, 50 एकड़ जमीन भोपाली गांव की, और भी ऐसे ही गांवों की कम से कम 500 से 400 करोड़ रुपए की जायदाद हमारी नगर निगम ने ले ली है। और हमें बदले में क्या मिला? आज से 1 साल पहले ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमें दे दिया गया 8 एकड़ में, वो गंदगी, और अब एक और गंदगी पूरे घर के रूप में। मतलब हमारे 400-500 करोड़ रुपए का उपहार के रूप में हमें गंदगी का ढेर दिया जा रहा है। तो हम ये अधिकारी और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी जाति हमारे साथ तो ना की जाए, और इस मांग को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर आप लोगों ने ऐसे ही साथ दिया तो हम जल्दी ही एक कमेटी का निर्माण करेंगे, जिसमें हमारे गाँव के बुजुर्ग होंगे, हमारे गाँव की सरदारियों के लोग होंगे जो प्रतिनिधि हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के यहाँ पर आने पर, आप लोगों का सहयोग देने पर मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। हमसे विनती यही है कि इस मंच को राजनीतिक मंच न बनाएं, क्योंकि ये राजनीति का करने का कोई भी बिंदु नहीं है, ना समस्या है। देखिए, कूड़ा यहाँ डलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खराब होंगी, हमारी फसलें खराब हो जाएंगी। हमारे पास दे देंगे एक छोटा सा तो एरिया है, और इसमें ऐसी समस्याएं होंगी। तो भाई ने बताया था कि यहाँ तो शादी ब्याह की भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वास्तव में दिल्ली में ऐसे गांवों में ये समस्या देखने को मिल रही है। पानी दूषित हो जाएगा, यहाँ पर इतनी गंदगी फैल जाएगी जिसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा कि कोई भी भाई इस मंच को राजनीति के रूप में ना इस्तेमाल करे, और अपनी भावनाओं को यहाँ पर रखते हुए कोई भी भाई जैसा विचार देना चाहता है, हम सभी का स्वागत करते हैं। कमेटी का गठन हम, मुझे लग रहा है भाई साहब आज शाम तक कर लेंगे, बुजुर्गों के माध्यम से, ज़्यादा बैठे हैं पीछे हमारे। तो जैसी भी यहाँ की रूपरेखा होगी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या और किसी संदेश के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग साथियों, माताएं बहनों को मेरे नमस्कार। सबने अपनी अपनी बात रखी है, तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी सरकार से, जो ये कूड़ा घर बनने जा रहा है, यहाँ बेटियों के लिए कॉलेज बनवाया जाए,
कुछ पढ़ाई के अच्छे बस यही चाहूँगी कि बेटियों के लिए कॉलेज शिक्षा, क्योंकि ये हमारी ये जो थोड़ा पिछड़ा वर्ग है, तो यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। बेटियाँ कहीं ददसिया जाती हैं, छोटे बच्चे, तो बस यही सरकार से निवेदन है कि यहाँ स्कूल बनवाए जाए, अब कॉलेज बनवाए जाए। सबने अपनी अपनी बात रखी है, बस धन्यवाद। पूरे इलाके से आई हुई सरदारी मातृशक्ति, हमारे अपार्टमेंट और फ्लैटों से आए हुए भी साथी, देखिए ये तो सच है कि अगर यहाँ कूड़ा घर या कूड़ा निस्तारण केंद्र बनता है तो निश्चित रूप से पूरे इलाके के लिए एक वो बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। बहुत सारे नुकसान हैं, वो सारे नुकसान बहुत सारे साथियों ने बताए भी हैं। भाई जहाँ पानी खराब होगा, वायु खराब होगी, हवा में बदबू आएगी, क्षेत्र में कोई योजना नहीं आ सकती उस तरफ। बहुत सारे साथियों ने सब बातें बताई, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमने कई कूड़ा घर देखे, चाहे वो गुड़गांव रोड का हो, अम्बाला रोड पे हो, दिल्ली में हो, या यहाँ पे भी देखा NIT की तरफ भी। कई किलोमीटर दूर तक मच्छर, मक्खी, चील, बाज, कौवे बदबू उड़ती है। और जिन गांवों से वो ट्रक भर भर कर जाएंगे, चाहे वो पलवली है, रिवाजपुर है या बादशाहपुर है, वो कूड़ा डालने वाले ट्रक भी के ड्राइवर भी कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ से भी वो बिखरता हुआ जाता है। तो उस एरिया का यूँ समझो कि बिल्कुल भद्द पिट जाएगी। कई तरीक़ा से सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही कि भाई बच्चों का भी रिश्ता नहीं होगा। ये सच बात है। जब इलाका पिछड़ जाएगा, पीछे हो जाएगा, तो हमारी सुख समृद्धि को देख के ही तो रिश्ता आते हैं। हम अच्छा कमा रहे होंगे, घर अच्छे होंगे, इलाका तरक्की करेगा, तभी हम तरक्की करेंगे और हमारे बालक बच्चे और भविष्य तरक्की करेगा। बच्चों के रिश्ते अच्छे होंगे। और जब कूड़े के ढेर होंगे या घर के आगे से सुबह सुबह यहाँ से कूड़े के 10-20 भी ट्रक जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो दुर्गंध भी आएगी और हमारा क्षेत्र पिछड़ेगा। मैं भी आपकी तरह एक समाज सेवी के रूप में, कई साथियों ने कहा कि राजनीतिक रूप से नहीं बात करनी है तो नहीं करेंगे, एक समाज सेवी के रूप में मैं भी आपसे कहता हूं कि भाई ये गलत है बनना। कोई भी ऐसी निश्चित कर ले जगह जहां कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर तक कोई गांव ना हो, या जब कूड़ा लेकर जाए तो वहां पे कोई और गांव में बिखरता हुआ ना जाए। सबसे अच्छा एरिया तो हमारे ही जिले का हिस्सा है। पहाड़ लेकर अनंगपुर से लेकर और सोहना तक बहुत बड़ा पहाड़ है, 35 किलोमीटर लंबाई है। 20-20 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं है। ऐसी खान और ऐसी खाइयां हैं जहां कई लाख ट्रक तो उसे बराबर करने में ही लग जाएंगे, ना वहां कोई विरोध है। तो मैं एक सुझाव तो मेरा ये है कि भाई ऐसी जगह कोई गवर्नमेंट बना ले जहां कोई विरोध ही ना हो। भाई यहाँ छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनका भविष्य है, बुजुर्ग हैं, बीमारी फैलेगी, कैंसर फैलेगा, दमा और TB और ऐसे सांस की बीमारी फैलेगी। तो भाई ऐसी जगह ना करें। एक तो मेरा ये सुझाव है कि ये सरकार इसको लेके जाए, वहाँ पे बनाए, कोई नहीं रोकेगा। दूसरे नंबर पे कोई और जगह ढूंढ ले जहाँ कोई गांव कॉलोनी ना हो। अब बेचारे ये लोग जो ये बैठे हुए हैं हमारे पास, ये 1-1 लाख रुपए गज यहाँ पे जगह खरीद रहे हैं, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट खरीद रहे हैं। और अगर इतना महंगा इन्होंने जिंदगी का पैसा खर्च करके और यहाँ फ्लैट बनाया और यहाँ से ये बदबू आएगी तो बेचारे क्या सोचेंगे। ऐसे ही हमारे गांव हैं, इनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने स्कूल है, स्कूलों में क्या पढ़ाई होगी। तो भाई दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बनाए लेकिन कोई ऐसी जगह चुने जहाँ पे कोई प्रभावित ना हो। दूसरे नंबर पे कई तरह की बातें आई। आज मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी विरोध प्रदर्शन या कोई भी संघर्ष
या कोई भी एजिटेशन लंबा तभी चलता है जब उसको सिस्टम से चलाएंगे। आज कोई भी एक आदमी इसकी कोई जिम्मेवारी ना ले महापंचायत की। आप अपनी 11 आदमियों की एक कमेटी बनाओ, सभी वर्ग, सभी धर्मों में से, सभी तरह के लोगों में से एक एक आदमी लो उसमें, और वो कमेटी जो फैसला ले उस तरह से आप काम करें। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, एक हमारे किसी साथी ने कहा था अभी कि भाई पहले, आज हमारा यूँ समझो कि पहला दिन है, इस पहले दिन के रूप में इस बात को लेकर सबसे पहले तो वो कमेटी गठित करो। आज कमेटी गठित करने के बाद वो कमेटी सबको ज्ञापन दे के आए। आज हो सकता है सरकार के नुमाइंदे MP MLA मंत्री भी हैं, यहाँ से DC कमिश्नर MCF के, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई हमसे तो आपने कहा ही नहीं, और आप लोग महापंचायत कर रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, या यहाँ लाठी डंडे या भाले की बात कर रहे हो। भाई उससे पहले हमारा एक फर्ज बनता है कमेटी गठित करके 11 आदमियों की या 22 आदमियों की, 31 आदमियों की, जितनी उचित लगे आपको, जरूर आप यहाँ के लोकल MLA को दे के आए, लोकल MLA मंत्री जी को दे के आए, पार्षद मेयर को दे के आए, ऑफिसर्स को दे के आए, और वो जो वादा करते हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन का, और वो अगर आश्वासन देते हैं भाई हम नहीं बनवाएंगे, तो आप उनका इंतजार करें। बुजुर्ग, मातृशक्ति व नौजवान साथियों, आज हम इस कूड़ा घर के विरोध में इकट्ठा हुए हैं, और ये सिर्फ हमारी 3-4-5 दिन की मेहनत है। पिछले रविवार को हमारे गांव की कुछ महिलाएं और 3-4 लड़के हम साथ में मंत्री जी के पास गए, हमने ज्ञापन दिया, तो उनका एक हमें सटीक सा जवाब मिला कि कहीं तो कूड़ा डलेगा, आप बताओ कहाँ डालें। उसके बाद में हमने सभी से रिक्वेस्ट करी कि देखिए, ये हम 10 आदमियों से नहीं रुक सकता, हम अपने पूरे क्षेत्र में जाएंगे, सबको इसके बारे में बताएंगे। और हमने 4-5 दिन में जो मेहनत की, आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए, तो हमें ये आश्वासन है कि आप आगे हमारे साथ रहेंगे और हम इस काम को करने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद में कई साथियों ने कहा कमेटी बनाएंगे। विधायक जी को कल हमने विधायक जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास 17-18 प्रोग्राम है, मेरे पास आज टाइम नहीं है। अगर आप ज्ञापन देना चाहते हो तो आप 10-5 आदमी ज्ञापन दे जाओ, लेकिन मैं इस चक्कर में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगा। हमारे क्षेत्र ने, हमारे बुजुर्गों ने, या आप ये समझिए कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमने कभी ना तो यहाँ एजिटेशन हुआ, ना हमने कभी किसी का विरोध किया। हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो उसको हमने दिया है, हमने उनसे कुछ लिया नहीं। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कह दे कि मैंने इस क्षेत्र को कुछ दिया है तो वो आकर सामने बता दें, चाहे वो कांग्रेस रही, भारतीय जनता पार्टी रही, चाहे कोई और चौटाला साहब की सरकारें रही, हमारे क्षेत्र को कभी कुछ नहीं मिला। क्योंकि जो सड़क बनती है, सिर्फ एक सड़क के सिवाय, हमारा एक ददसिया गांव पड़ता है, पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, वहां सड़क ऐसी नहीं है कि एक गाड़ी चली जाए। आप सोचिए, जब उसमें कोई स्कूल वाला बस भेजने के लिए तैयार नहीं, पर्सनल कन्वेंस जाने के लिए तैयार नहीं, उस गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे विकास होगा। हमारे क्षेत्र में सरकार की कोई योजना नहीं। अगर आप कोई बिल्डिंग यहाँ खड़ी देख रहे हैं तो वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। हमारी 40-50-52 एकड़ जमीन जिसमें कॉलेज था, उसको इस भाजपा की सरकार ने दूसरे गांव में ले जाकर बना दिया, क्योंकि वो एक जाति विशेष के थे। और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ किसी जाति विशेष का नहीं, आप क्षेत्रवाद पर लड़िए, अगर हम सब इकट्ठा रहेंगे तो ही जीत पाएंगे। 50-52 एकड़ में पुलिस लाइन बननी थी, उसको भारत कॉलोनी में बना दिया। आर्मी को जमीन दे दी थी, वो नचौली गाँव में दे दी। और यहाँ कूड़ादान, क्योंकि उनको पता है इस पेरीफेरी में जितने 14-15 गाँव पड़ते हैं, BPL के हजारों कॉलोनियों, हजारों परिवार वहाँ रहते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि सरकार जहां बसा रही है वहीं पर कूड़ादान बनाएगी उनकी छाती पर, तो उनके बच्चों का क्या होगा? क्या वो पढ़ पाएंगे? तो सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। और जहां तक चुने हुए नुमाइंदों की बात है,
हमने सभी को रिक्वेस्ट की है और आगे की प्लान हमारी ये है, अगर सरकार नहीं मानेगी हम आंदोलन भी करेंगे और कानून की सहायता भी लेंगे। और मेरी उम्मीद है कि अगर सरकार नहीं मानी तो अगले 15 दिन में हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं। हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, हमें किसी से पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। जो देना चाहे वो सुबह, और इस आंदोलन के लिए किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर हमारा ऑफिस है, सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक यहीं पर लोग रहेंगे। जो कमेटी का मेंबर बनना चाहता है या जो हमारी हेल्प करना चाहता है वो अपनी इच्छा से यहाँ आए और हमारा सहयोग करे। आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो भी बुद्धिजीवी लोग जिस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं, कोई पैसे से कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा है वो हमें ये बता सकता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, लीगल एड्स दे सकता है, कहीं प्रशासन में कहीं ले जाकर हमें बिठा सकता है किसी के पास, तो आप हमारी हेल्प करें। हमने अभी WHO में भी बात की है और इसको हमने लीगल लोगों को दिया हुआ है, वो ड्राफ्टिंग होकर आ जाएगी और आपको सार्वजनिक कराकर, आपसे सिग्नेचर कराकर हम इसको WHO में भी भेजेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, NGT आज जनरेटर चलाने में पाबंदी लगा सकती है पॉल्यूशन के लिए, लेकिन कूड़ा घर के लिए पाबंदी कैसे नहीं लगेगी। और जो चक्की लगी हुई है वो भी इलीगल है, क्योंकि पहाड़ में चक्कियां बंद है तो यहाँ लीगल कैसे हो गई? क्या इन्होंने कहीं किसी डिपार्टमेंट से NOC लिया है? एक कंपनी लगाने के लिए CLU कराने के 16 NOC चाहिए होते हैं, उसकी हमने RTI लगा दी है। उसका जवाब 10 दिन में, 5 दिन में जो भी मिलेगा। और हम इस क्षेत्र में इस तरीके का कोई भी राजनीतिक प्रभाव से काम नहीं होने देंगे जो हमारे और हमारे समाज के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी लोग जिस तरीके से हमारा सहयोग कर सकते हैं वो सुबह 6:30 बजे के बाद इसी मंदिर में 8 बजे तक आ सकते हैं। का सबब बन गया है इस क्षेत्र के लिए। और हम लोगों ने और भी जगह देखा है जहाँ पे कूड़े का जो है निस्तारण हो रहा है, वहाँ पर तो एक सही जगह थी वहाँ पर जहाँ पे चल रहा था सारी चीज़ें, और उसको इस तरीके से गांव के बीच में लगाना, चाहे मैं सरकार के अंदर हूँ, लेकिन क्योंकि पब्लिक को, आम जनता को जब परेशानी हो रही है तो आम जनता को परेशानी का मतलब है यहाँ के नेताओं को परेशानी हो रहा है, नेताओं को परेशानी होने का मतलब है सरकार को परेशानी होना। तो मेरा मानना है कि जब पूरी पब्लिक, एक आम जनता अगर इसमें परेशानी हो रही है और आज ये एकजुट हुए सारे के सारे, तो इस मामले को सरकार को सुनना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो उसका विरोध अगर पब्लिक कर रही है तो उसमें सरकार को सोचना पड़ेगा। पूरा शहर कूड़ा बन चुका है, कूड़ा बहुत ज़्यादा है शहर में, कहीं तो निकाल कर रखा ही जाएगा उसको। अगर उसने अपनी जगह है, उनके पास सरकार की जगह है तो और मिल रही है तो फिर उसको दिक्कत है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो कूड़ा है वो भी हम ही लोग निकाल रहे हैं घरों से बाहर, कहीं और से तो आ नहीं रहा कि भाई दिल्ली का कूड़ा यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार पैसा भी खर्च कर रही है इसके ऊपर, किस तरीके से पब्लिक को जागृत किया जाए कि कूड़े का निस्तारण किस तरह से, गीले को अलग करना है, सूखे को अलग करना है, उस पर इतना पैसा भी खर्च किया जा रहा है। लेकिन कुछ कमियां हम लोगों की भी है, हम लोग उस तरीक़ों को नहीं अपनाते जिस तरह से सरकार हमारे को बताती है। लेकिन फिर भी चलो मानते हैं कि गलतियाँ हम लोगों से हो रही है, लेकिन उसके बाद में भी अगर उससे बड़ी गलती अगर ये हो जाए कि भाई बिल्कुल बीच में, गाँव के बीच में और इस तरीके का माहौल बने कि यहाँ से निकलना भी भारी पड़ जाए, तो वो भी थोड़ा सा गलत है। तो दोनों तरफ सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कूड़े को किस तरीके से हम अपने घर से बाहर निकाल के कहाँ तक पहुँचाना है। और सरकार को ये सोचना होगा कि जो कूड़ा वहाँ से निकल के आ रहा है तो उसको हम ऐसी जगह रखें, डंपिंग स्टेशन बनाए कि जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी ना हो। महापंचायत में कई गाँव के लोग इकट्ठा हुए और गाँव की एक चौधराहट होती है, अगर ये इकट्ठे हो जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हो सकता है। मैंने तो बोला, देखो अगर आम पब्लिक को दिक्कत है तो यहाँ के नेताओं को दिक्कत है, और नेताओं को दिक्कत है तो सरकार को दिक्कत है। वोट कहाँ से आती है? वोट आम पब्लिक से आती है, और आम पब्लिक से जब वोट आती है तो आम पब्लिक को दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत होनी है। तो अगर आज सारे नेता यहाँ पे, चाहे हम विपक्ष के हैं चाहे सत्ता पक्ष के हैं, अगर यहाँ पर मौजूद है तो वो इस वजह से है क्योंकि हमारी यहाँ की जनता परेशान है। तिगांव विधानसभा की जो जनता है, जिस क्षेत्र में हमें कल को आना है, कल को इनके बीच में हमें वोट मांगने आना है, तो हम किस मुँह से वोट मांगने आएंगे? तो एक समन्वय समिति बना के, और सरकार की और पब्लिक की एक समन्वय समिति बनेगी, समन्वय समिति बन के उसके बाद में जो ऐसी जगह जहाँ पर कोई किसी को दिक्कत ना है, क्योंकि दोनों काम करना बहुत जरूरी है।